हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। गाइस, अभी हम देखेंगे लव रीडिंग के जरिए कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर क्या फीलिंग्स रखते हैं। स्पेशली थर्ड पार्टी को लेकर आपके पार्टनर क्या फीलिंग्स रखते हैं, क्या कुछ चलता है आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर, जो भी आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे ये कोई स्पेसिफिक पर्सन है या ये कोई ऐसी कंट्रोलिंग सिचुएशन है जिसकी वजह से आपके रिश्ते में कुछ अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं या पूरी पूरी स्थिति सिचुएशन ही खराब हो गई है। ठीक है, याद रखिए ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी आपको कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस इस रीडिंग के माध्यम से जरूर मिलेगा। यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं, जिनके साथ मेरे व्यूअर्स जिस भी प्रकार के रिश्ते में हैं, उनके जो पार्टनर हैं थर्ड पार्टी को लेकर, अगर मेरे व्यूअर्स के लव रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी को लेकर क्या कुछ चलता है, चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के, जिनसे मेरे व्यूअर्स प्यार करते हैं, और थर्ड पार्टी को लेकर क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है, क्या फील करते हैं थर्ड पार्टी के लिए। इतने सारे कार्ड्स नहीं आएंगे, वन बाय वन करके आइए प्लीज। सुनो भाई सुनो, बदमाशी नहीं। और आना है किसी ने? Bottom of the deck is 8 of Wands. First we have 4 of Wands energy. We have Ace of Pentacles, King of Cups, Knight of Wands, 9 of Pentacles, 2 of Swords, 5 of Wands, Ace of Cups, the Magician, 4 of Pentacles, Queen of Pentacles, Page of Pentacles, Death, Ace of Wands, 6 of Cups, Knight of Pentacles, 5 of Swords, the Hierophant energy, the Chariot with 2 of Pentacles. Bottom of the deck we have the Sun, 8 of Wands with 10 of Cups. तो पार्टनर आपके क्या फील करते हैं थर्ड पार्टी के लिए, क्या कुछ चलता है आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में थर्ड पार्टी के लिए। सबसे पहली चीज तो, जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी के साथ ही आपके जो पार्टनर हैं वो मैरिड हैं या कोई कपल का इन्वॉल्वमेंट हो जो मैरिड है, यानी कि इनके माँ बाप भी हो सकते हैं, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, मदर फादर दोनों। आपके पार्टनर की फीलिंग्स की अगर बात करें थर्ड पार्टी के लिए, तो देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग ये पर्सन थर्ड पार्टी को ऐसा समझते हैं कि ये कुछ भी करें लेकिन थर्ड पार्टी के अगेंस्ट नहीं जा सकते। ये उनकी तरफ बहुत ज्यादा इमोशंस रखते हैं, उनकी बात को सुनना चाहते हैं और उनकी मर्जी से ही आगे बढ़ना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ये अपने घर को जो बहुत अच्छे से बनाया है, मेहनत करी है, समाज में जो इज्जत स्थापित की है इन्होंने, ये उसके अगेंस्ट जाकर सब कुछ छिन्न भिन्न नहीं कर सकते, सब कुछ बिखेर नहीं सकते। हाँ, इनके अंदर ये जरूर फीलिंग है कि ये जो प्यार करते हैं या इनका अगर आपके साथ कोई कनेक्शन रहा है, रिलेशनशिप रहा है, तो इनकी एनर्जी कैसी है कि आपके पर्सन की मेरा प्यार ठीक है, मैं खत्म कर लूंगा या कर लूंगी, मेरा प्यार मुझ तक रह जाएगा, लेकिन अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे मेरे पेरेंट्स के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, या फिर अगर ये किसी के साथ मैरिड हैं, ठीक है, आपकी तरफ भी इनके इमोशंस हैं, दोनों तरफ ये इस आदमी के हाथ में कप है, यानी
दो अपॉर्चुनिटीज की तरफ इमोशंस रखना, किंग ऑफ कप्स का। एक के साथ रिश्ता ज्यादा खास है, परमानेंट है, चाहे इनके पेरेंट्स हैं या इनके हस्बैंड या वाइफ हैं, स्पाउस हैं, ये आपकी तरफ एनर्जी अट्रैक्शन की रही, प्यार की रही, या फिर ये कहूं कि आपकी तरफ स्टार्टिंग में अट्रैक्शन था लेकिन चीजें प्यार में बदल गई आपके गुणों की वजह से, संस्कारों की वजह से। ऐसे सिचुएशन में पार्टनर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स ये एनर्जी रख रहे हैं। ये माइंडसेट आपके पर्सन ने बना लिया है कि उससे पहले मेरे लाइफ में ये आए हैं, या ये आई है, या ये आया है, मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना पड़ेगा। बेटर है कि मेरे लिए कि मैं इस रिश्ते को कंटिन्यू करूं जो थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता है। ठीक है, यहाँ पर नहीं एनर्जी दिख रही कि ये झगड़ा करें, घर छोड़ के भाग जाएं। एनर्जी है कि इनको साथ रखना है या साथ रहना है मुझे, चीजों को शांत रखने के लिए। ठीक है, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर, अब दूसरा सिचुएशन यहाँ पे ये है, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर को नहीं समझ में आता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में कैसे डील करें, कैसे सिचुएशंस को अपने पक्ष में करें, कैसे थर्ड पार्टी को मनाएं कि थर्ड पार्टी मान जाए। अगर ये कोई स्पेसिफिक पर्सन है या कोई ज्यादा ही इमोशनली ब्लैकमेल करने वाली सिचुएशन है, आपके पार्टनर चाहते तो ये हैं कि इनके लाइफ में जो डिवाइन लव इन्हें मिला है, जिसके साथ ये विन विन आउटकम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके साथ ये आगे बढ़े। ठीक है, जिससे ये, अगर इन्हें आपसे प्यार हुआ है तो ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन ये होगा कैसे, इस पर आपके पार्टनर को कोई क्लैरिटी नहीं है। ये आपके पर्सन के इमोशंस पूरी तरीके से ट्रैप्ड दिख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही चीजों को लेकर पॉजिटिव हैं। इन्हें आपसे नफरत नहीं है, लेकिन ये किसी ऐसी सिचुएशन में है जिसे ये छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, ये आपकी भी कद्र करते हैं कि सामने से टॉफी दी जाए, सामने से फल गिराया जाए तो ये ले लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन उस चीज को छोड़कर नहीं जिसकी तरफ ये काफी ज्यादा पॉजिटिव फीलिंग रखते हैं, प्रोटेक्टिव फीलिंग्स रखते हैं। आप देखेंगे कि ये जो लड़का है, इसने एक पेंटिकल होल्ड किया हुआ है अपने हाथ से, एक सर पे रखा है और एक एक पैर से नीचे दबा के रखा, और पीछे क्या बड़े सारे घर मकान है। कोई मटेरियलिस्टिक इशू या अदर सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से आपके जो पार्टनर हैं वो कंफ्यूज हैं कि ये वाले को चुनूं या ये वाले को, दोनों ही सही हैं अपनी जगह पे। तो ये कोई जगलिंग सिचुएशन, कंफ्यूजन की सिचुएशन दिखती है। ठीक है, ये चाहते हैं कि चीजें इनके हिसाब से हों, बट होंगी कैसे, दे स्टिल डोंट नो, क्योंकि इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पर एनर्जी है किसी ऐसी फीमेल की जिसने आपके पार्टनर को बहुत ऊंचा उठाया है, या तो आपने फाइनेंशियली हेल्प किया है, इनका लालच या इनकी फीलिंग्स इस वजह से आपसे जुड़ी हैं, या फिर इनको उठाया है किसी थर्ड पार्टी ने, यानी कि थर्ड पार्टी इनकी बॉस है, या किसी के साथ ये रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो गए, आपके साथ एक अलग रिलेशनशिप रहा, या आपसे ये मैरिड रहे, लेकिन थर्ड पार्टी इज रोमांटिक इन देयर लाइफ इफ, तो ये उसे छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि ये जानते हैं कि उसके पास बड़ी सारी प्रॉपर्टी है, एक अच्छे ओहदे पे, एक अच्छी पोजीशन पे है, जिससे आपके पर्सन को बहुत फायदा होगा। और आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि मैं इतना पैसा नहीं कमा सकता या कमा सकती हूँ, अगर मुझे इसका सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है, तो मेरे फाइनेंसेस क्या हैं, खत्म हो जाएंगे या मेरे अपने खर्चे नहीं चलेंगे। यहाँ पर कंपैरिजन भी तो देखिए, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से एक मजदूरी टाइप की एनर्जी है कि मेहनत से काम करके सैलरी मिल गई, और ये बहुत ही ज्यादा बिजनेस ओरिएंटेड विरासती वाली एनर्जी है, जिसमें जिसको विरासत में सब कुछ मिला है, या जैसे कोई कंपनी चला रहा है, कुछ इस टाइप का, जहां पर 19-20 का फर्क नहीं है, बहुत फर्क है, 19-20 लाख का फर्क हो, ऐसे समझिए। जैसे मीम्स आते हैं ना कई सारे, उधर कमेंट सेक्शन में बोल देते हैं, तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। दिन और रात का स्टेटस में, फाइनेंसेस में डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को एक अंदर से इनसिक्योरिटी है कि इस इंसान को छोड़ने से इन्हें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ठीक है, इवनली आपके पर्सन झगड़ा करके थर्ड पार्टी के साथ में लाइफ में कुछ प्राप्त नहीं करना चाहते, 100 लोगों के दुश्मन बन के, अपने लोगों से रूठ के, बड़े सारे लोगों से दुश्मनी मोल लेके, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन को इस तरह से एंड नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि हैप्पीली सिचुएशंस खत्म हो जाए, जिसे मानना है वो प्यार से मान जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन की ये फीलिंग है, ये मानना है, ये सोच है कि बद्दुआएं लेने से कभी किसी का भला नहीं होता। अगर आज मैं इनको छोड़ दूं, इनसे झगड़ा कर लूं,
तो कल को मैं भी सुखी नहीं रहूंगा या मैं भी सुखी नहीं रहूंगी। ठीक है, ये यहाँ पर एनर्जी है कि बड़े सारे लोगों के साथ ये एक साथ रिश्ते खत्म नहीं कर सकते। इनको ये भी डर है कि कोई मर सकता है या कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाए, या किसी को इनके घर में बहुत बड़ी, जैसे शुगर हो गया, किसी को ट्यूमर है, किसी को कैंसर है, अगर ऐसी भी भयंकर किसी के घर में बीमारी है तो ये किसी की मौत का कारण नहीं बनना चाहते। सबके दांत खट्टे करके ये अपनी लाइफ में नई शुरुआत नहीं करना चाहते, बहुत सेल्फिश नहीं हो पा रहे हैं ये। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी है वो एस ऑफ वॉन्ड्स की है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में नजर आता है कि आपके पार्टनर आपके साथ इस दोस्ती को प्यार में तो बदलना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन समय ले सकते हैं क्योंकि आपकी तरफ स्लोली बढ़ने की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर कैसा है कि आपकी तरफ जो फ्रेंडशिप थी वो अफेक्शन में कन्वर्ट हुई। आपकी देखिए यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी पिक हो रही है, लेकिन आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये जो रिश्ता है थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से वो रिस्की दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से पार्टनर इस रिश्ते को सेकंड स्टेप तक नहीं लेकर जा पा रहे। स्पेशली क्या है, कमिटमेंट को लेकर इश्यूज हैं, कमिटमेंट को लेकर भागने की एनर्जी है। ठीक है, कुछ ट्रेडिशनल वैल्यूज की वजह से यहाँ पर कोई लीगल सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पर ये सिचुएशन भी दिख रही है कि आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व रहे हैं, इनकी फीलिंग अगर मैं इंडिविजुअली बताऊं आपको, तो ये थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है फिजिकल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो, या इस दोस्ती को ये नहीं छोड़ना चाहते, इमोशनली कनेक्टेड हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को प्यार तो हुआ है थर्ड पार्टी से, ठीक है, प्यार है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर कमिटमेंट को लेकर कोई स्टैंप नहीं लगा रहे हैं आपके साथ में, क्योंकि इनके इमोशंस कनेक्टेड है। हम नित यही नहीं बोल सकते कि पार्टनर को नफरत है, अगर नफरत ही होगी प्रॉपरली तो पार्टनर जरूर आएगा ही आएगी, लेकिन अगर वहां इमोशंस अटैच हैं तो आप एक साथ दो नाव की सवारी नहीं कर सकते। और जब बात कमिटमेंट की आए तो यहाँ पर यही प्रॉब्लम है आपके साथ कमिटमेंट का, कि थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते को बैलेंस करने की वजह से या इमोशंस बहुत ज्यादा कनेक्टेड होने की वजह से आपकी तरफ या तो डिलेड कमिटमेंट है या फिर स्लो कमिटमेंट आप बोल सकते हो, कि नॉट गारंटेड वाली, अप्स एंड डाउन से घिरी हुई कमिटमेंट है, स्लो है काफी, कि जब आगे हालात ठीक होंगे तब देखेंगे। क्योंकि आप दोनों के बीच में ना कुछ ऐसे डिफरेंसेस है जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आपके कल्चर, आपके ट्रेडिशंस, आपके रिलीजन अलग अलग अगर हैं तो ये चीज अफेक्ट कर रही है आपके कनेक्शन में। थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन की फीलिंग ये भी है, इनको ऐसा लगता है कभी कभी कि ये क्यों ऐसे घर में पैदा हो गए जहां पर इतना ज्यादा लोग रूढ़िवादी सोच को रखते हैं, इतने ज्यादा परंपरावादी हैं, कि समय बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, समाज बदल रहा है। पहले के पेरेंट्स नहीं एक्सेप्ट करते थे, लेकिन आज के टाइम पे तो लोग एक्सेप्ट कर जाते हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस को भी मान जाते हैं जब अपने बच्चों से प्यार करते हैं, इंटर रिलीजन भी मान जाते हैं। ठीक है, हो रहा है लाइफ में, दुनिया में आप देखेंगे ऐसे केसेस, आप पढ़ेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर को कैसे इसी वजह से काफी ज्यादा नेगेटिव फील होता है, बिट्रेड फील होता है कि यार मैंने उसके साथ भी धोखा किया, अगर मेरे माँ बाप बदल जाते तो क्या बुरा था, वो भी मेरे लाइफ में होता या होती और ये लोग भी मान जाए। लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि ज्यादा ही कट्टर और रूढ़िवादी हो सकते हैं, ऑर्थोडॉक्स नेचर है इनके पेरेंट्स का, इनके खानदान का, कि सब मान गए बट यही नहीं माने, इन्होंने किसी की शादियां नहीं होने दी। तो इसकी वजह से आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि इनकी किस्मत बहुत खराब है कि इनको ऐसे लोग मिले हैं। वैसे अच्छे हैं लेकिन परंपराओं से, नियमों से कॉम्प्रोमाइज करने वाली फैमिली में ही नहीं बिलोंग करते हैं। ठीक है, इस वजह से आपके पर्सन मजबूर भी लगते हैं और इनको ऐसा लगता है कि ये इन्हीं लोगों के फेवर में डिसीजन लेने के लिए बाध्य हैं। इनको ऐसा भी फील होता है, हो सकता है इनको स्टार्टिंग से ये हमेशा फील हुआ या इनसे कहा गया तुम जो चाहोगे वो मिलेगा, तुम्हें जैसे पढ़ना है तुम्हें पढ़ाया जाएगा, तुमको जहां पढ़ना है तुम्हें वहां भी, मतलब हर चीज की छूट दी। तो इन्होंने हमेशा ये सोचा हो हमेशा से कि मेरे पेरेंट्स मान जाएंगे, मना नहीं करेंगे, भाई मेरे पेरेंट्स तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, या मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, या मेरे को बहुत पूछा जाता है घर में, एक होता है कि अगर आपको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो ये बात मानेंगे। बट क्योंकि यहाँ पर चीजें रिवर्स हो गई हैं शादी को लेकर, यहाँ पर ट्रेडिशनल वैल्यूज बीच में आ गई हैं, तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि क्या सिर्फ ये दिखावा था, मुझे जो इतना प्यार करते थे या मेरे जो डिसीजंस की इतनी वैल्यू करते थे, हर एक चीज में मुझे पूछते थे, तो इनको वो चीज समझ में नहीं आती कि इतने प्यार का फिर फायदा क्या है जब आज मेरी शादी मेरी पसंद से नहीं हो सकती, जब आज मैं अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं ले सकता कि मुझे किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं रहना है।
ठीक है, तो ये सिचुएशन दिख रही है कि इनको प्यार तो बहुत मिला, लेकिन ये फिर भी वो रूढ़िवादी सोच की वजह से कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं। ये इनके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज्यादा है। ये भी कंपेयर कर रहे हैं कि अगर ये आगे बढ़ते हैं फैमिली के डिसीजन से, ठीक है, अगर ये आगे बढ़ते हैं फैमिली की मर्जी से, तो क्या गारंटी है कि ये खुश रहेंगे उसके साथ जिसको ये जानते भी नहीं है। या यहाँ पे अगर कोई लीगल सिचुएशन है, कोई डिवोर्स केस वाला सिचुएशन है, किसी नए के साथ इनको बांधना चाहते हैं, या किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो पार्टनर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं कर रहे थर्ड पार्टी के ऊपर, ये कंपेयर कर रहे हैं एक उस जिंदगी को जो इन्होंने आपके साथ बिताई है, जिसको ये आंख बंद करके कह सकते हैं कि ये इंसान मेरा बुरा नहीं कर सकता, दैट मीन्स आपके लिए। और एक ऐसा सिचुएशन जहां पे ये अपने माँ बाप के साथ बोलते हैं ना कि आंखों पे, जब आईज का ऑपरेशन होता है, आंखों पे चश्मा चढ़ा दो और दोनों तरफ से हाथ पकड़ा दो कि अब आगे बढ़ते रहो, यही रास्ता दिखाएंगे, एक इधर से दिखाएगा, एक इधर से दिखाएगा, और रोड पार करा रहे हैं कि क्या गारंटी है कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। जो चीज मैंने अपने आंखों से देखी, सुनी, ऑब्जर्व करी, जो जिया मैंने, जो मेरे अनुभव रहे, वो ज्यादा सही है, या ये जिस रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ये सही है। तो ये बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा जगलिंग सिचुएशन में आपके पर्सन दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा ऐसा फील कर रहे हैं कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है, लोग अपने ईगो को ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, चार लोग क्या कहेंगे इसके लिए बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। इनकी अपनी खुशी की, इनके अपने घर में थर्ड पार्टी में कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ये यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर आपके पार्टनर की फीलिंग्स निकल के आई हैं। अगर ये आपसे दूर भी है ना, तो ये आपको ये सारी चीजों को कन्फेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि इनके मन में कितना तकलीफ है, कितना उबाल है, एक एक चीज को ये बताएं। और अगर इनको मौका मिलेगा, इनका माइंड थोड़ा ठीक होता है, तो हो सकता है कि आपको बताएं भी, ठीक है, कि इनकी लाइफ में ये चीजें चल रही हैं। कुछ चीजें इनके दिमाग में जिस तरीके से फिट करी गई हैं ब्रेन वॉश के जरिए, इनको ब्लैकमेल करके इमोशनली, कि ये देखो ये चीज गलत ही होती है, तुम आगे मत बढ़ना, तुम ये मत करना, नाक कट जाएगी, फलानी कट जाएगी। तो ये जो चीजें बोली है ना, तो ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अंदर से भी फील कराती है कि शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई, मुझे अपने पेरेंट्स की सुननी चाहिए, या मैं कहीं पे किसी के साथ शादीशुदा हूँ, या मुझे इसके साथ ही आगे बढ़ना है। तो ये आपके पर्सन को डीपली एनालाइज फील कर पाते कि शायद मेरे ही हाथों गलत हो गया है, या मैंने इतना ज्यादा सीरियस होकर कभी चीजें नहीं सोची थी कि ये चीज इतनी ज्यादा गंभीर रूप ले सकती है, खतरनाक हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी एनर्जीज निकल के आई हैं। सो गाइज, ये थी रीडिंग। क्या क्या चीजें आपके साथ रेजोनेट करी जरूर बताइएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।